हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। देखो आज का जो वीडियो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर चार्जर्स हैं और इन सभी चार्जर पर बस एक प्रॉब्लम है कि ये फोन को चार्ज नहीं कर पाता है। अगर शो भी करता है तो चार्ज नहीं हो पाता, मतलब परसेंटेज बढ़ता नहीं है ना घटता है, एक जितना परसेंटेज है उतने में ही रुक जाता है। आखिर ऐसा प्रॉब्लम आता क्या है, मतलब चार्जर का प्रॉब्लम होता है या फोन का प्रॉब्लम होता है? आज मैं आपको दोनों का ही सेटअप की क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पहली बार आ रहे हो तो फॉलो भी कर लेना अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना। सबसे पहले देखो मेरे पास जो चार्जर है वो अलग अलग तरह के चार्जर है। जैसे कि अगर सबसे पहले इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 एम्पियर का 5 वोल्ट आउटपुट निकलेगा। 1 एम्पियर का एडेप्टर है, मेड इन इंडिया पर ये बना हुआ है। अब ये वाला चार्जर देखो और दूसरा फिर मैं ये वाला चार्जर दिखाता हूँ। ये जो आप दुकानों पर देखते हो ना, जो स्मार्ट स्पीकर लगा हुआ होता है, साउंड बॉक्स लगा हुआ होता है, उसका ये एडेप्टर है, चार्जर है और ये भी उसी का ही है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका जो आउटपुट निकलता है वो निकलता है 1000 मिली एम्पियर। 100 से 240 वोल्टेज इनपुट लिया जा रहा है 2 एम्पियर के करीब। और अभी इस पर देखो MS स्टार, अब ये लोकल कंपनी लग रहा है लेकिन इस पर भी देखो मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। आउटपुट 5 वोल्ट 12 वाट फास्ट चार्जर लिखा हुआ है। और ये जो तीनों चार्जर है ना, ये टाइप ए वाले है। देख लो ये भी टाइप ए है, ये भी टाइप ए है और ये भी टाइप ए है, यानी तीनों टाइप ए वाले चार्जर है। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है कि ये चार्ज होता नहीं है। अगर इस साउंड बॉक्स पर अगर देखो तो यहाँ पर लाइट है, इस वाले पॉइंट पर लाइट है। अगर मैं इसे चार्ज लगाता हूँ तो यहाँ पर देखो क्या होगा। अभी तो यहाँ पर पहले से एक चार्जर लगा हुआ है, ठीक है, मैं फोन के साथ भी आपको दिखा दूंगा, अभी आप टेंशन मत लो। यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ तो इस जगह पर देखो तो आपको एक रेड कलर का लाइट आपको शो होगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो ये स्पीकर है ये चार्ज हो रहा है। इन सारे चार्जर से मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद फोन को भी मैं दिखाऊंगा। पहले इसको लगा देता हूँ। अभी मैं यहाँ से स्विच को कर रहा हूँ ऑन। अभी अगर इस पर कनेक्ट करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमें कुछ भी शो नहीं कर रहा, कुछ भी शो नहीं कर रहा, मतलब ये चार्ज नहीं हो रहा है इस वाले एडेप्टर से। अब आप लोग बोलोगे भाई एडेप्टर खराब होगा। अभी इस पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर मैंने अभी इसे चार्ज में लगाया और यहाँ पर देखो परसेंटेज की बात करें, कोई परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, 0%। अब मेरे पास एक एडाप्टर है, आपको पता होगा ये मैंने अभी कुछ 1 या 2 दिन पहले मैंने इस चार्जर को बनाया था। अगर इस पर ये लाइट जल गया यानी कि ये चार्जर सही है, मतलब मशीन में कुछ प्रॉब्लम होगा। पहले मैं इसे पर लगा लेता हूँ यहाँ पर, ये देखो अभी मैंने यहाँ पर लगाया लेकिन यहाँ पर भी लाइट ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि इस पर जो करंट है वो पास ही नहीं कर रहा है। वोल्टेज कितना आ रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं, डेड है। यानी कि यहाँ पर अगर इस वाले चार्जर की बात करें, ये चार्जर हो गया पूरी तरह से खराब। ये जो चार्जर है ये डेड हो चुका है, यानी कि ये तो काम नहीं करेगा। तो इसको तो चाहे तो मैं रिपेयर कर सकता हूँ लेकिन आज का वीडियो ने काफ़ी लंबा बनेगा, इसलिए इसको तो फिलहाल मैं साइड रख रहा हूँ। और इस पर देखो एडाप्टर वाला सिस्टम है तो हम इस पर केबल को चेंज करके भी एक बार ट्राई करके देख लेंगे कि फ़ोन जो होते हैं वो चार्ज होते भी है या नहीं होते हैं। तो सबसे पहले साउंड बॉक्स के साथ इसे टेस्ट करके देखेंगे। पहले मैं इसे लगा ले रहा हूँ, अलग कर, और ये मैंने स्विच को किया ऑन। ये मैंने स्पीकर पर कनेक्ट किया और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई लाइट नहीं ग्लो कर रहा है, ये देखो। ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पर लगा रहा हूँ, फिर खोल रहा हूँ, ये देखो कोई भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ कि अब इसे फ़ोन के साथ लगाता हूँ, ये देखो यहाँ पर मैंने फ़ोन पर लगाया और फ़ोन पर भी देखो तो कोई परसेंटेज का शो नहीं कर रहा है, यानी इस पर भी देखो तो ये फ़ोन को चार्ज नहीं कर पा रहा है। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, वो थोड़ा लास्ट तक रुको, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। अभी मैं इस पर लगा रहा हूँ, अभी आप देखो अभी मैंने इस पर भी लगाया, हमें यहाँ पर कोई भी चार्जिंग शो नहीं कर रहा है। इस पर जो वोल्टेज है वो कितना आ रहा है, 0.23, यानी कि ना के बराबर वोल्टेज है। इस पर भी देखो कोई वोल्टेज नहीं है, 0 वोल्टेज है। अब इस पर हमें क्या करना है, एक हम काम कर सकते हैं, इसका जो केबल है ना वो हम चेंज करके देख सकते हैं कि हो सकता है केबल पर प्रॉब्लम हो। यहाँ पर देखो मैं अभी आपके सामने यहाँ पर केबल चेंज कर रहा हूँ। अभी इस वाले केबल को मैं इस पर लगा रहा हूँ और मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। अब देखते हैं अब ये चार्ज कर पाता है या नहीं कर पाता है, क्योंकि डायरेक्ट इसी पर लगाएंगे वोल्टेज को चेक करने के लिए। अभी मैं इसे पहले लगा रहा हूँ, अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ, ये देखो। तो आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पर जो लाइट है वो ग्लो कर गया है, यानी जो प्रॉब्लम था वो इस पर केबल का प्रॉब्लम था, टाटा का केबल का प्रॉब्लम था। अब चलो एक बार क्या करते हैं कि इसको फ़ोन के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। आते हैं पहले साउंड बॉक्स पर लगाते हैं, ये देखो
साउंड बॉक्स पर मैंने लगाया और यहाँ पर जो साउंड बॉक्स है वो चार्ज होना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हो। रेड कलर का लाइट आपको दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा ना। चलो, तो यहाँ पर देख सकते हो साउंड बॉक्स जो है वो अच्छे से चार्ज हो रहा है। ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ़ोन जो है वो भी चार्ज होना अब स्टार्ट हो गया। 79% है और यहाँ पर लोगो जो है वो आ गया है चार्जिंग का। यानी कि इस पर प्रॉब्लम जो था वो केबल का प्रॉब्लम था। यानी कि इस तरीके से देखो, अगर आपका कभी कोई अगर चार्जर काम नहीं करता है तो एक बार जो डाटा केबल होगा, यूएसबी केबल होगा, एक बार उसको आप लोग चेंज करके देख लेना। उसके बाद आप कंफर्म हो जाओगे कि बैटरी जो है वो चार्ज होता भी है या नहीं होता। अब यहाँ पर लास्ट जो हमारा एक और चार्जर है वो है ये वाला MS स्टार। अब इसको भी एक बार यूज करके देख लेते हैं। अभी सबसे पहले साउंड बॉक्स के साथ इसे चेक करेंगे। ये मैं लगा रहा हूँ साउंड बॉक्स के साथ, देख सकते हो यहाँ पर मैंने लगाया, कुछ भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, देख लो। ठीक है, कुछ भी शो नहीं कर रहा है, अच्छी तरह से आपको मैंने दिखा दिया। और इसका पिन भी देखो तो पिन भी यहाँ पर टूटा हुआ है। केबल है, केबल को मैं हटा दे रहा हूँ और उसकी जगह पर मैं इस वाले केबल को ही लगा रहा हूँ। और अब इसे चेक करते हैं, क्योंकि ये सारे एडाप्टर वाले हैं तो एडाप्टर से हमें पता चल जाएगा कि एडाप्टर खराब है या केबल खराब है। अभी देख सकते हो यहाँ पर रेड कलर का जो लाइट है वो ग्लो करके है। अब इसको फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं। ये देखो, अब यहाँ पर मैंने फ़ोन के साथ कनेक्ट किया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो बैटरी है वो चार्ज होना स्टार्ट हो गया। यानी कि 79% जो बैटरी है वो चार्ज है। अब आप बोलोगे भाई अब आप इम्पोर्टेंट बात बताओ कि क्या इम्पोर्टेंट बात आप बताने वाले थे। देखो, इस कंडीशन पर जो एडाप्टर का जो काम होता है ना वो मैं आपको थोड़ा सिंपल से समझाता हूँ, जो आप थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे कि जब आप फ़ोन को पहली बार खरीदते हो, बाय करते हो मार्केट से, तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपका जो फ़ोन होता है उसका जो स्टोरेज होता है वो भी कम होता है, साथ ही उसका परफॉर्मेंस जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का होता है। लेकिन अगर बात करें कि आपने 2 साल 3 साल यूज किया तो उसके बाद क्या होता है कि चार्जर का भी कंडीशन देखो तो धीरे धीरे वो लो होता है, क्योंकि एडाप्टर जो है वो गर्म होना स्टार्ट होता है। ठंडा के दिनों में भी वो नॉर्मल हो जाता है, फिर गर्मी के दिनों देखो तो टेम्परेचर उसका हाई होता है। और आपका सबसे बड़ा गलती क्या होता है ना कि आप एक चार्जर से हर तरह के फ़ोन को उससे चार्ज करते हो। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वही हो जाता है आपके लिए कि जब भी आप उससे फ़ोन को चार्ज करोगे, एक एडाप्टर से अलग अलग फ़ोन को चार्ज करोगे, तो वहाँ पर चार्जर जो होता है वो वोल्टेज और अपना एम्पियर जो होता है वो मिसमैच करता है, मतलब उसका जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो एक रीज़न तो यही है कि आप जब भी अगर फ़ोन को चार्ज करो तो अपने ओरिजिनल चार्जर से ही चार्ज करना। हाँ, हो सकता है बाई चांस अगर कभी वो ऐसा ऑप्शन आ जाए कि नहीं हमारे पास चार्जर नहीं है, उस कंडीशन पर आप 1 से 2 बार यूज कर सकते हो। लेकिन मैं अगर बोलूँ तो आप ओरिजिनल चार्जर का ही यूज करना। वो उससे क्या होगा, आपका फ़ोन जो होगा वो भी अच्छे तरह से हमेशा काम करते रहेगा। और अगर चार्जर है तो वो चार्जर भी कभी ख़राब नहीं हो पाएगा। और आप जैसे मार्केट से जाकर के कोई नया चार्जर बाय कर लेते हो तो वैसे कंडीशन पर क्या होता है कि वो आपको डुप्लीकेट चार्जर दे देती है। जैसे कि 2 एम्पियर का चार्जर है, आपको पता चलेगा कि फास्ट चार्जर होगा तो फास्ट चार्जर आपका कितना एम्पियर का होता है, 2 एम्पियर से ज़्यादा कोई भी चार्जर नहीं आता है। अगर फ़ोन की बात करें, फ़ोन चार्जर की बात करें, बाकी बात करें वाटेज की। हाँ, वाटेज आप बोल सकते हो कि वाटेज अलग अलग हो सकता है, ज़्यादा वाटेज का भी हो सकता है, कम वाटेज का हो सकता है। तो आपको सबसे फास्ट वाला चूज करना है। जब आपने फ़ोन को खरीदा था तो उस टाइम पर कितने वाटेज का आपका चार्जर था, 33 वाट का था या 49 का था या 50 वाट का या 55 60 कितने वाट का भी अगर होगा ना, तो आपको वही सेम चार्जर ही लेना होगा। और जहाँ से आपने फ़ोन लिया वहीं से लेना, तब आपको हो सकता है कि ओरिजिनल मिल जाए। तो भाई अब ये जो दोनों एडाप्टर है ना, इन दोनों एडाप्टर से हमें यह चेक करना है कि आखिरकार हमारा फ़ोन जो है वो 1 मिनट में कितने परसेंटेज चार्ज कर सकता है फ़ोन को। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे लिए ये दोनों चार्जर जो है वो अच्छे हैं या नहीं है, और इससे हमें फ़ोन को चार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जो लोकल मार्केट पर मिलता है फ़ोन चार्जर, जिसका आप जो वाटेज है, एम्पियर है, वो सभी देख सकते हो। 12 वाट फास्ट चार्जिंग लिखा हुआ है जो कि 5 वोल्ट आउटपुट निकालता है। इस वाले चार्जर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आउटपुट देखो 5 वोल्ट आउटपुट मिलेगा और 1 एम्पियर के करीब मिलेगा। तो देख सकते हो कि अभी मैंने चार्जर लगा दिया है, केबल मैंने थोड़ा हैवी वाला लगा दिया है। अभी इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और स्विच को ऑन कर देता हूँ। ये देखो, अभी आपको सामने से मैं दिखाता हूँ, चार्ज जो हो रहा है वो है 78% और वो अभी टाइम ही देख सकते हो 9:46 हो रहे हैं, जो कि रात के 9:46 है। अभी आप लोग देखना कि ये बैटरी चार्ज होता है या लो होता है, और जो होता है आपके सामने होगा। ठीक है, ये देखो। चलो मैं लाइट को ऑफ कर देता हूँ और आप अभी देखो थोड़ी देर।
तो भाई अब 1 मिनट पूरा हो गया है और 1 मिनट के अंदर में बैटरी 1% भी चार्ज हो पाया है नहीं, फिर वो आपको अब यहाँ पर पता चलेगा। मैं बटन ऑन कर रहा हूँ और ये देख सकते हो कि 1 मिनट के अंदर में बिल्कुल भी 1% भी जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो पाया है। This is the end। जो कि 1 एम्पियर का एडाप्टर है। साथ ही वाटेज की बात करें तो 12 वाट इसका चार्जर का पावर है। तो अब मैं लगाता हूँ दूसरा एडाप्टर। 9:48 हो रहा है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर वो क्या बोलते हैं 9:49 होगा, वैसे मैं स्विच को कर दूंगा ऑन। चलो यहाँ पर देख सकते हो चार्जिंग मैंने लगा दिया और अब वेट करते हैं और देखते हैं कि अब ये फ़ोन को 1 मिनट में चार्ज कितना करता है। तो भाई 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं आपको परसेंटेज जो है वो मैं दिखाता हूँ कि अब ये बैटरी चार्ज कर पाया है या नहीं। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 49 में चार्ज लगाया था, 51 हो गया, यानी कि यहाँ पर 1% भी बढ़ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो 79% जो है वो बैटरी चार्ज है। यानी कि देखा जाए कि जो हमारा ये वाला चार्जर था ना, ये वाला चार्जर जो कि 1 एम्पियर साफ साफ बता रहा है, साफ साफ यहाँ पर देखो तो आपको साइड में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 5 वोल्ट और 1000 मिली एम्पियर। 1000 मिली एम्पियर मतलब 1 एम्पियर। लेकिन 1 एम्पियर के साथ ये फ़ोन जो है वो आसानी से चार्ज हो पा रहा है। अब मैं आपको ओरिजिनल चार्जर से भी दिखा देता हूँ, जो इसका ओरिजिनल चार्जर है ये वाला। चलो ये 52 हो रहा है, 52 के साथ में यहाँ पर ऑन करते हैं। ये देखो ये चार्जिंग मैंने स्टार्ट कर दिया, 52 हो रहा है, 9:52। अब इसे भी थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं कि इससे कितना, नहीं इस पर क्या करते हैं ना कि इसको बंद होने का टाइम ही नहीं देंगे, मतलब ये बंद होने ही नहीं देंगे और इसको डायरेक्टली इसी तरीके से देखेंगे कि कितना मिनट में कितना परसेंटेज बढ़ता है। तभी हमें पता चल पाएगा कि ओरिजिनल चार्जर बेस्ट हमारे लिए होता है या मार्केट पर जो मिल रहा है वो बेस्ट होता है। अभी 53 पहुँच गया है, 9:53, 1 मिनट के करीब हो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर 1% भी नहीं बढ़ा है। क्योंकि यहाँ पर देखो फ़ोन भी स्टार्ट है, फिर भी 2 मिनट का टाइम हुआ था उस टाइम पर और 1% जो बैटरी है वो चार्ज हो गया था। तभी देख लेते हैं 1 मिनट और, यानी कि 9:54 तक देखेंगे और 9:54 करीब में अगर 1% भी बढ़ता है जो कि ओरिजिनल चार्जर है तो समझ लो कि ये ओरिजिनल चार्जर बेस्ट है और आप इसी तरीके से यूज कर सकते हो। अब आप यहाँ पर कंफर्म देख सकते हो, अभी हो गया 9:54 और यहाँ पर हो गया 80%, यानी कि 2 मिनट में 1% जो है वो बैटरी चार्ज कर पाता है। यानी 1 मिनट में नहीं, यानी कि इससे हमें पता भी चलता है कि अगर आपकी बैटरी जो है वो पूरा फुल लो है, बैटरी पूरा लो है, तो यानी कि 1 घंटे में कितना परसेंट चार्ज करेगा, 30% चार्ज करेगा, 2 घंटे में 60, 3 घंटे में 90% और उसका फिर आधा निकाल लो, यानी कि 3.5 घंटे में आपका जो फ़ोन है वो फुल चार्ज होगा। इससे एक कैलकुलेशन के हिसाब से समझने में भी आ गया कि हमारा फ़ोन कितनी जल्दी चार्ज हो पाएगा और कैसे चार्ज हो पाएगा। और जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको इसे यूज करने के लिए ओरिजिनल चार्जर ही यूज करना है, क्योंकि लोकल चार्जर यूज करोगे तो आपका फ़ोन का जो बैटरी है वो भी ख़राब होगा और चार्जर भी ख़राब हो जाएगा। जैसे कि आपने अभी देखा कि यहाँ पर देखो ये सारे जो चार्जर है ये फेक थे। हाँ, लाइट से सब जलाने के लिए ये यूज कर लो, जैसे ये स्ट्रीट लाइट ये सब आते हैं, लेकिन फ़ोन के लिए आप ऐसे यूज मत करो। फ़ोन के लिए जो ओरिजिनल चार्जर है वही ले लो। अगर ख़राब हो जाता है तो फिर से वहीं जहाँ से आपने फ़ोन लिया है वहीं से सेम चार्जर बाय कर लो ओरिजिनल वाला। मिलते जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बता देना। अगर आपको कोई सजेशन होगा तो वो भी नीचे कमेंट में बता देना, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो पर इम्प्रूव करके आपको मैं बता सकूँ। ठीक है, बाय बाय।